जब हम श्रवण करेंगे ना ढंग से भगवान की कथा को, तो सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जब हम मनन करेंगे उनकी इन कथाओं का, तो हमारे जीवन में चैतन्यता आएगी। और अगर जो हमने कथा में सुना है उसको सुनने के बाद अपने आचरण में ले आएंगे, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। सच्चिदानंद आएगा हमारे जीवन में, लेकिन श्रवण मनन और आचरण से आएगा। हम सिर्फ कथा सुनते हैं, बुरा मत मानना, अच्छा लगता है। यहां भी बैठ करके सुनते हैं, टीवी पर भी बैठ करके सुनते हैं। कई लोग तो फोन करके हमारे जो सहयोगी हैं उनसे कहा करते हैं, वो 20 मिनट की कथा आती है, आनंद नहीं आता है, ऐसा लगता है प्यासे ही रह जाएंगे। थोड़ा महाराज जी से निवेदन करके कहिए 1-1 घंटा रोज कथा दिखावे। भैया जी, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। हम भले ही कम सुने, लेकिन जितना सुने अपने जीवन में आचरण में लाने की कोशिश करें। जब हमारे जीवन में वो बात आचरण में आएगा ही नहीं, हमने जो सुना उसको अपने जीवन में जब हमने उतारने की चेष्टा ही नहीं करी, तो हमारा सुनना व्यर्थ है। हमारा सुनना सार्थक तब होगा जब हम आचरण में लाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने जो कथा सुनाई, सब लोग सुन रहे थे, इतने सारे श्रोता थे सुनने वाले, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आए? सुनने वाले तो सब लोग थे, विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया। और विमान में बिठा करके जब देवता धुंधकारी को ले जाने लगे, तब गोकर्ण जी महाराज ने रोका। ये बताइए, इस प्रेत का उद्धार हुआ है और इस प्रेत के लिए ये विमान आया, क्यों? इस प्रेत ने किया क्या? तो विमानस्थ देव ने कहा इसने कथा सुनी। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा फिर इतने लोग बैठ करके क्या कर रहे थे? कथा सिर्फ इस प्रेत ने सुनी क्या? इतने लोग बैठे थे, वो क्या कर रहे थे? बोले सुन तो रहे थे, लेकिन जिस तरह से सुनना चाहिए था उस तरह से नहीं सुन रहे। श्रवण विभेदेन, सुनने के अंतर के कारण इनके लिए विमान आया है, और इसने जो ढंग से सुना है इनके लिए विमान आया, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए विमान नहीं आया। एक सूत्र है, ध्यान रखना इस बात का। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतो श्रुतं संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपः। ये सबके सब मारा जाता है। कौन? जब ज्ञान हो लेकिन ज्ञान में दृढ़ता नहीं। ज्ञान है हमारे पास, किसके अंदर ज्ञान नहीं है? सब लोग जानते हैं झूठ बोलना पाप है, किसको नहीं पता? सबको पता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन मानते कितने लोग? जानते सब हैं, मानते बहुत कम लोग हैं। यानी हम जानकार हैं लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं, यानी ज्ञान में दृढ़ता नहीं। जब ज्ञान में दृढ़ता नहीं होगी तो ज्ञान बेकार है। प्रमाद में सुनी हुई कथा भी बेकार है। गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया, हम उसका जाप कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा था कि इस मंत्र में शक्ति बहुत है, लेकिन हम उस मंत्र पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो विश्वास के बिना जाप किया गया मंत्र भी बेकार है। आपके अंदर जब विश्वास नहीं है उस मंत्र के प्रति, तो फिर बेकार है। आप मंत्र नहीं, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं आपको मिल रहा है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, और आप जाप करने के लिए बैठे हो और व्यग्र चित्त है, तो सुनने में भी आचरण में आना आवश्यक है। अगर आचरण में नहीं है तो सुनना हमारा व्यर्थ है। सच्चिदानंद कहा भगवान शिव ने, माता सती को आश्चर्य हुआ, संदेह हो गया कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। सच्चिदानंद तो ब्रह्म को कहा जाता है। अच्छा, जब शिव जी की ओर देखते तो लगता कि शिव ने कहा है तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन जब राम जी की ओर देखती तो लगता कि ये तो साधारण राजकुमार है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता। संदेह हो गया। और मैंने कल भी निवेदन किया था, संदेह बहुत भयानक बीमारी, ये रोग लाइलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं है।
भगवान शिव ने देखा सती का चेहरा, क्योंकि संदेह भरा हृदय था। तो शिव जी ने समझाने की चेष्टा करी, अरे सती तुम संदेह क्यों कर रही हो, जो सुना वो देख रही हो। अभी तो महात्मा अगस्त्य ने कथा सुनाई ना, भगवान श्री राम लीला करने के लिए आए हैं, सीता का हरण हुआ और राम जी रोते हुए चले जा रहे थे, तो जो सुना था वो देख रही हो, तो संदेह क्यों कर रही हो। लेकिन सती ने कथा सुनी होती तब तो। हम कथा में रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन कथा में मन कितनों का रहता है। भाई मेरे ध्यान रखना, विशेष करके कथा में जहां तन हो वहीं मन होना चाहिए। ये नहीं कि तन हो कथा में और मन हो दुकान पर कि ग्राहक आया होगा। उससे अच्छा अगर कथा में बैठ करके तुम दुकान को याद कर रहे हो, भवन को याद कर रहे हो, संसार को याद कर रहे हो, तो उससे अच्छा है दुकान में बैठ करके कथा को याद कर लो, वो ज्यादा लाभदायक हो। बैठे हो दुकान में लेकिन मन कथा में हो। मूल बात हम कथा में रहे, साथ साथ हमारा मन भी रहे। माता सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए भगवान राम का दर्शन करके भी मोह के वशीभूत हो गई। भगवान शिव ने समझाया, ये वही है